अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि इजराइल पर ईरान का मिसाइल हमला विफल और निष्प्रभावी प्रतीत होता है। ईरान ने मंगलवार रात को इजराइल को निशाना बनाकर करीब 200 मिसाइलें दागी थी। इजराइल की सेना ने कहा कि हमले में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति के आधिकारिक कार्यालय एवं आवास में बाइडेन ने कहा, मेरे निर्देश पर अमेरिका की सेना ने इजराइल की रक्षा में सक्रिय रूप से सहयोग किया। हम अभी प्रभाव का आकलन कर रहे हैं, लेकिन प्राप्त सूचना के आधार पर हमला विफल और निष्प्रभावी प्रतीत होता है और ये इजराइल की सैन्य क्षमता और इस तरह के हमलों को रोकने के संबंध में अमेरिका और इजराइल के बीच गहन योजना का भी प्रमाण है। हमले को लेकर अमेरिका ने कहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि अमेरिका इजराइल का पूर्ण समर्थन करता है। मैंने सुबह और दोपहर में कुछ समय सिचुएशन रूम में बिताया, अपनी पूरी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ बैठक की। जैसा कि मैंने बताया, राष्ट्रीय सुरक्षा टीम इजरायली अधिकारियों और समकक्षों के साथ लगातार संपर्क में है। व्हाइट हाउस ने कहा कि बाइडेन ने अमेरिकी सेना को ईरानी हमलों के खिलाफ इजराइल की रक्षा में सहायता करने और देश को निशाना बनाने वाली मिसाइलों को मार गिराने का निर्देश दिया है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय पेंटागन में प्रेस सचिव मेजर जनरल पैट्रिक एस राइडर ने कहा कि अधिकांश मिसाइलों को उनके लक्ष्य तक पहुंचाने से पहले ही नष्ट कर दिया गया। हालांकि कुछ मिसाइलें लक्ष्य तक पहुंची और उनसे न्यूनतम क्षति पहुंची। इस हमले की निंदा करते हुए उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा, मैं इस हमले की स्पष्ट तौर पर निंदा करती हूँ। मेरा स्पष्ट मानना है कि ईरान पश्चिम एशिया में अस्थिरता पैदा करने वाली खतरनाक ताकत है और आज इजराइल पर हमला हुआ इस तथ्य को और विपुलता करता है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी कहा कि पिछले 5 महीने में ये इजराइल पर सीधे तौर पर किया गया ईरान का दूसरा हमला है। उन्होंने कहा, ये बिल्कुल अस्वीकार्य है और पूरी दुनिया को इसकी निंदा करनी चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेके सुलिवन ने संवाददाताओं को बताया कि अमेरिकी सेना इस हमले से इजराइल की रक्षा करने के लिए इजराइल डिफेंस फोर्स के साथ मिलकर काम कर रही है। राइडर ने बताया कि हमले से पहले और इस दौरान अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने अपने इजरायली समकक्ष योव गैलेंट से बात की। खास खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए फोर्साइट्स टीवी।